क्या आप जानते हैं कुरुवंश की शुरुआत कैसे हुई थी? जिस वंश में पांडव और कौरव पैदा हुए, उसकी जड़ में एक प्रेम कहानी छुपी है जो तप, त्याग और एक बड़ी गलती से जुड़ी है। कुरुवंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। उन्हीं के नाम पर आगे चलकर कुरुवंश की स्थापना हुई, जिसमें पांडव और कौरव जैसे महान योद्धा जन्मे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरु का जन्म कैसे हुआ था? यह कथा बड़ी रोचक और प्रेरणादायक है। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में सवर्ण नाम के एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वह सूर्यदेव के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन उनकी पूजा किए बिना जल का एक घूंट भी ग्रहण नहीं करते थे। एक दिन सवर्ण शिकार के लिए एक पर्वत पर गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर युवती को देखा। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि सवर्ण उसे देखते ही मोहित हो गए। वह उसके पास जाकर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हो उठा है। कृपया मुझसे विवाह करो। युवती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं सूर्यदेव की पुत्री तप्ती हूँ। मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकती। यदि आप मुझे पाना चाहते हैं तो पहले सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। तप्ती के वियोग में सवर्ण व्याकुल हो उठे। उन्होंने सब कुछ त्याग कर सूर्यदेव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक उन्होंने कठिन तप किया, यहाँ तक कि जब उन्हें यह सुनने को मिला कि उनका राज्य संकट में है, उनकी प्रजा कष्ट में है, फिर भी वह अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुए। अंततः सूर्यदेव उनकी भक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, सवर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सवर्ण ने विनम्रता से कहा, देव, मुझे आपकी पुत्री तप्ती चाहिए। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर तप्ती का विवाह सवर्ण से कर दिया। विवाह के बाद सवर्ण तप्ती के प्रेम में इतने डूब गए कि वे अपने राज्य और प्रजा को भूल बैठे। उधर उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। तभी सवर्ण के एक बुद्धिमान मंत्री ने उन्हें सच्चाई दिखाने के लिए कष्ट झेलती प्रजा के चित्र उनके सामने रखे। उन चित्रों को देखकर सवर्ण का हृदय कांप उठा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत तप्ती के साथ अपनी राजधानी लौट आए। उनके लौटते ही राज्य में वर्षा होने लगी, धरती हरी भरी हो गई और अकाल समाप्त हो गया। प्रजा फिर से सुख और शांति से रहने लगी। इसी सवर्ण और तप्ती से कुरु का जन्म हुआ। कुरु भी अपने माता पिता की तरह महान, प्रतापी और धर्मात्मा थे। उन्हीं के नाम पर कुरुवंश की स्थापना हुई, जिसकी गाथा आज भी महाभारत के रूप में संसार में प्रसिद्ध है।